हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में स्वागत करते हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे, यहाँ पे नहीं थे। ओके, हम थोड़ा कहीं गए हुए थे बाहर में, जिसके कारण से आप लोग को 1 तारीख और 2 तारीख, ठीक है, ये जो है 1 या 2 तारीख को हम वीडियो नहीं डाल पाए। ये 2 दिन का जो करंट अफेयर है दोस्तों, उसका हम क्वेश्चन तैयार कर चुके थे, लेकिन बनाने का हमको समय नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हम नहीं थे। ओके, बनाए नहीं और आप लोग को दे नहीं पाए, जिसके कारण से माफ़ी चाहते हैं। आप लोग को इसका जो हम करंट अफेयर छूटेगा नहीं, वीकली तब वीकली करंट अफेयर कराते हैं। ओके, उसमें या मंथली में ये करंट अफेयर हम डाल देंगे, ठीक है। उसमें आप लोग को कवर करा लिया जाएगा, यानी कि करंट अफेयर छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को कवर हम करा देंगे, ठीक है। आज 3 जून से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर कराने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ से चलिए पढ़ते हैं 3 जून से आज का करंट अफेयर, ठीक है। तो कुछ वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को कट मत कीजिएगा क्योंकि जो करंट अफेयर कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? ये किस राज्य ने, राज्य का नाम बताना है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान है उसको शुरू करने की घोषणा किया है। उसके बारे में यहाँ समझते हैं कि सूबे की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपल में जुट गई है। लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका तापमान जांचा जा रहा है। ओके, और कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, जांचा जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि उनको कोरोना है कि नहीं। ओके, यानी कि 50 से ज़्यादा इलाकों में यह अभियान चलाया गया है, कोरोना किल कोरोना अभियान, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 देशों के लिए। 14 देशों के लिए यूरोपीय संघ ने अपने देशों में नागरिकों को आने जाने के लिए क्या किए हैं, अपनी सीमाएं को खोल दिया है। ओके, यहाँ समझते हैं। तो यूरोप के अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के तहत साल में 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें अल्जीरिया होगा, ऑस्ट्रिया होगा, कनाडा होगा, जॉर्जिया होगा, जापान होगा, मोंटेगो होगा, मोरक्को होगा, न्यूजीलैंड होगा, रवांडा होगा, सर्बिया होगा, दक्षिण कोरिया होगा, थाईलैंड होगा, ट्यूनीशिया होगा और उरुग्वे शामिल है। मतलब इन देशों को क्या किया गया है, मतलब आने जाने के लिए ये 14 देश हैं जिनको अनुमति दे दिया गया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा तुषार मेहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगले आदेश आने तक के लिए बढ़ाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल अभी है, इनका नाम याद रखिएगा। इनको का 1 साल अभी और रहने के लिए अनुमति दे दिया गया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा किया है?
तो ये तो आप लोग जानते होंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री ने किए थे। यहाँ समझते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए आरंभ किया यह गरीब कल्याण अन्न योजना के देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त 5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। अब प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए कि इसे 1 किलो दाल भी मिलेंगे। ओके, इसे क्या किया गया, नवंबर तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ओके, यानी कि ये जो मिलेगा अन्न मिलेगा गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को, ये नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, नवंबर तक मिलेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। वो किस युवा एक क्या है, अंपायर है, जिन्हें आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, नितिन मेनन। ओके, नितिन मेनन को शामिल किया गया है युवा आईसीसी के एनिल पैनल में, ठीक है। नितिन मेनन, इनका नाम याद रखिएगा। तो मेनन को 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायर का अनुभव है। वे इसी सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे, श्रीनिवास थे, फिर दूसरे में से सुंदरम रवि थे और तीसरे में ये बने हुए हैं मेनन, ठीक है। इनका जो अनुभव है वो 3 टेस्ट मैचों का अनुभव इनको है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य में वन विभाग पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्याई में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है, ये बताना है। इसका उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में, ओके, वहाँ के जो वन विभाग है वहाँ पे पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्याई में भारत का पहला कवक पार्क, कौन, कवक पार्क को क्या किया है, विकसित किया गया है, ठीक है। यहाँ समझते हैं। द लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाले एक महत्वपूर्ण प्रजाति में से है लाइकेन, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपांतरण और शारीरिक पहलुओं संरक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीति की वो तैयार करता है। यानी कि आप समझिए तो लाइकेन एक पौधा है जहाँ पे वहाँ पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इसे हिमालय के 5000 मीटर ऊंचा पर ये मिलते हैं। उसके बारे में जानने के लिए ये जो परियोजना चला है, उद्देश्य है इसका, वो लाइकेन प्रजातियों का वितरण, उसके निवास कैसे होता है, उसका पालन कैसे होता है, उसका शारीरिक पहलुओं को समझेंगे, ठीक है। इसके लिए मानव जाति से क्या संबंध है, इस सब के लिए वो क्या किया गया है, वहाँ पे एक खोला गया हुआ है कवक पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। 7 है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। तो ये होगा महाराष्ट्र राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। ओके, तो यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमित के इलाजों के लिए शुरू किया गया है। सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। सीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। कितना? लगभग 500 लोगों का
इलाज किया जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ओके, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, ओके, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है और डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। भारत में साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ओके। 1991 से इस दिन की मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ये क्वेश्चन शायद हम आपको थ्योरी में पीछे भी बता चुके हैं, ओके। यहाँ ऑप्शन है, आप इसे आप अपने से गेस कीजिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर क्या होगा। यानी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एक क्वेश्चन हम कराए हुए थे, उसका जो थ्योरी हम कराए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुआ था, उसमें हम आप लोग को ये चीज़ हम बता दिए हैं, ओके। तो यहाँ आप लोग को खुद से बताना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इस कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ओके। तो खुद से बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फिच रेटिंग्स ने 2021 और 22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% तक से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, ये बताना है। तो ये होगा 8%। ऑप्शन नंबर ए 8% तक कर दिया गया है, 9.5% से घटाकर। फिच रेटिंग यहाँ समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि इसके चालू वित्त वर्ष 1919 से 20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 और 20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.5% रही है, ठीक है। कितना? 4.5%। यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों हम करा चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसका रिवीजन भी करते रहना है। अगर आप लोग को चाहिए PDF तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और केस जरूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन हम नहीं करा पाए हैं 1 या 2 तारीख को, उसके लिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों। वो हमको आप लोग को हम करा देंगे वीकली या मंथली करंट अफेयर में, ठीक है, डाल देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाय SK क्लासेस। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।